सारण लोकसभा में क्षेत्र में जो मतदान हुआ जी हमारे यहाँ भी मतदान हुआ, हमारे घर के आसपास में भी हुआ। जी काफ़ी शांतिपूर्ण महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं जी और वोट करते हुए नज़र आए। जी। और इससे बौखलाहट होकर जो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिला, रिएक्शन कौन किया, ये भाजपा वाले लोग किए। क्यों किए? देखिए, जब वो कहावत है कि लजाल बिलैया खम्हा नोचे, जब हार होती है तो बौखलाहट में जो इस तरह का जो लोग अपना परिचय दे रहे हैं, ये कहीं से ये सराहनीय नहीं है, निंदनीय है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। देखिए, समाज में हम हो या कोई हो, मतभेद होना चाहिए। हम महागठबंधन को माने, हम एनडीए को माने, कोई एनडीए को माने, कोई महागठबंधन को माने, ये अपना मत है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि शांतिपूर्ण मतदान हो जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं सारण में। देखिए, सारण में अब वही ना बात है, हुआ शांतिपूर्ण मतदान होने के बाद जब लोगों को लगा कि यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार निकल रहे हैं जी, तो इसका रिएक्शन के चलते ऐसा हुआ कि क्यों हो रहा है। अब देखिए, अमनौर जी, सारण लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट आता है। कौन कौन सा? जैसे कि एक हो गया सोनपुर, परसा, अमनौर और एक आपको आ गया छपरा जी और एक तरैया। तो ये जो 6 विधानसभा सीट जो आता है, जिसमें 4 गो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं, ठीक है। तो 4 तो ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ से लीड हैं। और अमनौर जहाँ से विधायक मंटू सिंह हैं, वहाँ पर जो लोग हैं इस बार महागठबंधन के पक्ष में, जहाँ राजीव प्रताप रूडी का घर है, बढ़ चढ़ के लोग महागठबंधन को वोट किया। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? बस वही रिएक्शन है, अभी की प्रतिक्रिया है कि भाई क्यों महागठबंधन उम्मीदवार को आप लोग जिता रहे हैं, क्यों वोट किया। अच्छा चाचा, मेरा एक सवाल है कि नहीं भाई है भाई, जो नहीं है मेरा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो एक लोग का हत्या हो गया है, तो एक नहीं 2 हो गए। सुनिए ना, एक लोग को जो हत्या हुआ था उनके परिवार वाले को विकास यादव जी के नाम से 10 लाख रुपए उस घर में आरजेडी परिवार ने दिया, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और दूसरा नाम है विदेशी राय, जिनके नाम से उनके घर के लोग को 2 लाख रुपए दिया आरजेडी परिवार। और तीसरी नाम आती है सरिता देव, उनके घर वाले लोग को 2 लाख रुपए आरजेडी परिवार ने दिया अपने फंड से। और बीजेपी बोल रहे हैं कि पूरे भारत मेरा परिवार है। तो क्या जब परिवार में अगर घटना घट गया है तो क्या वो सहयोग मदद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? भाजपा वाले आपको लगता है कि मदद देने वाले हैं? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि भारत मेरा परिवार है? वो बोलेंगे। देखिए, उनका एक ही बात है, जुमलाबाजी, झूठ बोलना। देखिए, भाजपा का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। बोलिए। भारी झूठ पार्टी। जी, भारी झूठ पार्टी यानी भाजपा। जितना झूठ हो सकता है, जितना झूठ अगर बोलने के लिए, अगर मैं तो यही कहता हूँ कि आने वाले समय में यदि बच्चों को सुनने को, झूठ सीखने का मौका मिले तो भाजपा के नेताओं का ये स्टेटमेंट निकाल लेंगे और देखेंगे तो मालूम चलेगा कि हाँ, कि झूठ कैसे तो इस बात से जाहिर हो रहा है कि जो सारण में घटना घटा है उसका कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। क्या चाचा? ये स्पष्ट है। ये हाथ नहीं, ये सरियाम। कुछ लोगों के मुंह से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों के मुंह से तो ये बात सुनने को मिला कि नहीं ठीक किया। अरे भाई, लोकतंत्र में या कहीं भी लोकतंत्र की व्यवस्था में ये कहाँ से आता है कि मारपीट करो? मतदान है, मत जिसका जो प्रयोग किया। अच्छा, 10 साल से यहाँ पे रूडी जी सांसद हैं जी। एक सुई का कारखाना कोई बता दे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ जी, बोलिए। 2014 में मोदी जी क्या बोले थे? क्या बोले थे? यही मैनिफेस्टो है। ये बोले थे, मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15 से 20 लाख जाएगा, जिसके लिए जनधन योजना के माध्यम से खाता खुलवाए। जी। लेकिन आप मीडिया वाले भाई हैं, आप बताइए कि 2 करोड़ तो छोड़िए, 84,000 करोड़ आपको बता देते हैं कि जो कंपनियां नौकरियां देती थी, MTNL है, BSNL है, जितने सारे भी कंपनी थे, सारे को प्राइवेटाइजेशन किया गया।
किया जा रहा है। रेलवे में देखिए प्राइवेटाइजेशन किया गया, बहुत सारे पोस्ट जो है सरप्लस करते जा रहे हैं लोग, तो कहाँ जाएगा। तो जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज़ बेच दिए और रेलवे बेच दिए, क्या इसी का डर उनको 2024 सता रहा है? बिल्कुल। देखिए जैसे ही 4 तारीख को जैसे ही परिणाम सामने आएंगे, रुझान आएंगे, हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या बोले थे? राहुल गांधी ने ये कहा कि 72 घंटा के लिए 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट घोषणा होगी, 72 घंटा के लिए सारे फ्लाइट और सारे जो साधन है बाहर जाने का, भागने का, वो बंद रहेगा। वो ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही ये तो कहते हैं कि हम फकीर हैं, झोला लेंगे चल देंगे, भारत के लोग लेकिन जनता इस बार बोल रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला भी चेक करके यहाँ से जाने देंगे। क्या ये सच है या गलत है? ये पूरा सच है। ये झोला कौन चेक करेगा? पूरा भारत की जनता करेगी, भारत की जनता करेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है बोल दीजिएगा और चल दीजिएगा कह के कि हम तो फकीर है, झोला लेंगे चल देंगे। एक दरवाजे पर जब कोई आता है और कुछ मांगता है तो आदमी उसके हूबहू और उसके रूप को देखता है, परखता है आदमी। और ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के 2014 में आए, फिर जाके 19 में आए, तो 19 में क्या बोले? 19 में इनको जो है हिंदू मुस्लिम का राष्ट्र का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए हिंदू में, ये मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोलूँगा और आगे भी बोलता जाऊँगा, भाजपा भारी झूठ पार्टी इसका फुल फॉर्म है। आप भी लोगों को बताइए और लोग जाने भी और लोग जानते भी हैं। आप कुछ बता रहे हैं? जो भैया बोले सत्य बोले, यही है। फर्स्ट बिहारी न्यूज़ देखने के लिए नमस्कार, जय बिहार।